भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा से सटे इलाकों में एक मंजिल तक पानी की सैलाब की चपेट में आ चुका है, यानी घरों के एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। काशी के सभी घाट नाव के जरिए जो है नाव चल रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, काशी के सभी घाट इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 71.6 सेंटीमीटर तक गंगा का जलस्तर यहां पर पहुंच चुका है। हर घंटे गंगा नदी में 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, यानी जलस्तर में जो है वो 3 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। काशी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको घाट जो है पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है। और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। देखिए घरों की जो पहली मंजिल है, आप सामने तस्वीरें देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब भर चुकी है और इसके साथ ही पानी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है वो 71.6 मीटर के आसपास है। माना यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से यानी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बढ़ाव जारी है, तो ऐसे में सन 1978 में जो बाढ़ की ऐतिहासिक जो विभीषिका थी उसको भी इस बार जो पानी है, जो गंगा का जलस्तर है वो तोड़ सकता है। और तस्वीरें देखिए कि आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी इस 80 इलाके की ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से एक तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और कमोबेश सिर्फ 80 इलाके ही नहीं बल्कि जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कुछ इसी तरीके की इस वक्त तस्वीरें नजर। वाराणसी की सड़कों पर इन दिनों गाड़ियां नहीं चल रही हैं बल्कि नावें चल रही हैं। जी हां, इस वक्त हम वाराणसी के 80 इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की कॉलोनियों में किस तरीके से नाव से आवागमन हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप ये देखिए कि सड़कें जो हैं वो बिल्कुल दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। और सिर्फ 80 घाट ही नहीं बल्कि 80 घाट के साथ साथ जो दूसरे घाट हैं वहां पर भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो लोग हैं वो एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की जो नाव है उसके सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और इसी के जरिए जो लोगों का रेस्क्यू भी कराया जा रहा है। और आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो बिल्कुल पानी में एक तरीके से समाहित हो चुकी है, जबकि दूसरी मंजिल पर जो लोग हैं वो कैद हो गए हैं, यानी घरों में कैद होने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर उनको यहाँ से दूसरी जगह पे जा पाना मुश्किल होगा। देखिए सामने एक आंटी हैं और यहाँ पर किस तरीके से वो उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जो तटवर्ती इलाके हैं जहां पर शायद नाव भी नहीं चल पा रही हो, वहां की जो हालात है, स्थितियां हैं वो जरूर मुश्किल है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी भर आया है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा और यमुना दोनों बह रही हैं। प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना में बाढ़ आई हुई है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ तीसरी बार गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हालात वहां पर क्या है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के तलेरी कैलाशपुरी कॉलोनी में। हम इस वक्त सड़कों पे खड़े हैं और कमर तक पानी है। यहाँ पर जो तमाम जो छात्र रहने वाले हैं और इसके साथ ही जो तमाम यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मोहल्ले का जो पहला मंजिला है वो लगभग डूबने को आया है। लोग जो है यहाँ पर दूसरी मंजिल ये छत पर रहने को मजबूर है। जिन सड़कों पर कभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलते थे, अब उन सड़कों पर नावें चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें तो लगातार यहाँ पे गश्त किया जा रहा है। कुछ लोकल्स लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम रोड पे खड़े हैं और ये कमर से ऊपर तक यहाँ पानी है। सर यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं घर के जो है फर्स्ट फ्लोर में जो है काफी ज्यादा पानी घुस चुका है और इससे सबसे ज्यादा लोकल लोग तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी का एग्जाम देने तैयारी कर रहा है, कोई वनडे, कोई कुछ न कुछ तैयारों में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा समस्या स्टूडेंट को है और वो कल से जो है कमरे ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं। काफी लोग जो है एक दिन में एक घरों में कम से कम 15-15 बच्चे जा रहे हैं कमरे के लिए कि कमरा खाली है कि नहीं खाली है, और संयोग ये है कि उनके पास कमरे भी नहीं खाली है। ठीक है, तो बिजली विभाग ने एहतियातन जो है बिजली भी काट
रखी है। दिन का समय तो किसी तरीके से छात्र का कट जा रहा है, लेकिन आना बड़ा मुश्किल होता है। पीछे आप देख सकते हैं शिव मंदिर है, ये भी लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है। सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और इन सड़कों पर लोग जो है बाहर निकल कर एक तरीके से कहा जाए बाढ़ के पानी में एंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा परेशानी जो है दारागंज, राजापुर, गोविंदपुर, सलोरी जैसे निचले इलाकों में बनी हुई है। इन इलाकों में मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीर देखिए। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि इन इलाकों में अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं जो घरों से लगातार आवाज लगा रहे हैं कि उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। गली मोहल्ले में बने मंदिर भी लगभग पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में जलमग्न। यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है। और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। देखिए घरों की जो पहली मंजिल है, आप सामने तस्वीरें देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से पानी में लबालब भर चुकी है और इसके साथ ही पानी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है वो 71.6 मीटर के आसपास है। माना यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से यानी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बढ़ाव जारी है, तो ऐसे में सन 1978 में जो बाढ़ की ऐतिहासिक जो विभीषिका थी उसको भी इस बार जो पानी है, जो गंगा का जलस्तर है वो तोड़ सकता है। और तस्वीरें देखिए कि आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी इस 80 इलाके की ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से एक तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और कमोवेश सिर्फ 80 इलाके ही नहीं बल्कि जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कुछ इसी तरीके की इस वक्त तस्वीरें नजर। वाराणसी की सड़कों पर इन दिनों गाड़ियां नहीं चल रही हैं बल्कि नावें चल रही हैं। जी हां, इस वक्त हम वाराणसी के 80 इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहां की कॉलोनियों में किस तरीके से नाव से आवागमन हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि सड़कें जो हैं वो बिल्कुल दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। और सिर्फ 80 घाट ही नहीं बल्कि 80 घाट के साथ साथ जो दूसरे घाट हैं वहां पर भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो लोग हैं वो एनडीआरएफ, पीएससी और जल पुलिस की जो नाव है उसके सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और इसी के जरिए जो लोगों का रेस्क्यू भी कराया जा रहा है। और आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो बिल्कुल पानी में एक तरीके से समाहित हो चुकी है, जबकि दूसरी मंजिल पर जो लोग हैं वो कैद हो गए हैं, यानी घरों में कैद होने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर उनको यहाँ से दूसरी जगह पे जा पाना मुश्किल होगा। देखिए सामने एक आंटी हैं और यहाँ पर किस तरीके से वो उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जो तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पर शायद नाव भी नहीं चल पा रही हो, वहाँ की जो हालात है, स्थितियां हैं वो जरूर मुश्किल है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी भर आया है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा और यमुना दोनों बह रही हैं। प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना में बाढ़ आई हुई है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ तीसरी बार गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हालात वहां पर क्या है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के सलोरी कैलाशपुरी कॉलोनी में। हम इस वक्त सड़कों पे खड़े हैं और कमर तक पानी है। यहाँ पर जो तमाम जो छात्र रहने वाले हैं और इसके साथ ही जो तमाम यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मोहल्ले का जो पहला मंजिला है वो लगभग डूबने को आया है। लोग जो है यहाँ पर दूसरी मंजिले या छत पर रहने को मजबूर है। जिन सड़कों पर कभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलते थे, अब उन सड़कों पर नावें चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें तो लगातार यहाँ पे गश्त किया जा रहा है। कुछ लोकल्स लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम रोड पे खड़े हैं और ये कमर से ऊपर यहाँ पानी है। सर यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं घर के जो है फर्स्ट फ्लोर में जो है काफी ज्यादा पानी घुस चुका है और इससे सबसे ज्यादा लोकल लोग तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट है जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी का एग्जाम देने तैयारी कर रहा है, कोई वनडे, कोई कुछ